अच्छा भाई, अब इसमें देखते हैं। सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर। ईयर एंड कब तक हो रहा है बेटा? 31 मार्च। इसका मतलब है 3 मंथ्स का रेंट आपने अभी तक पे नहीं किया है और वो आपका अक्रूड है। इंटरेस्ट पेड कितना है भाई आपका? आपने सवाल में इंटरेस्ट पेड, ये रहा भाई, इंटरेस्ट पेड है 950 और आपने 3 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट पे नहीं किया, वो अक्रूड हो जाएगा। देख लेते भाई, लोन जो लिया हुआ है वो 6% बैंक लोन लिया हुआ है। 12,000 का 6% का 3/12 ये आपका अक्रूड हो जाएगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा 1130। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट का। अब वो डेप्रिसिएशन क्या कह रहा है? मोटर व्हीकल जो है वो 25% है स्ट्रेट लाइन मेथड, और मोटर व्हीकल जो आपने बेची है वो बेची है 31 मार्च 2016। बेटा देख लें, ईयर एंड भी 31 मार्च को हो रहा है और आपने बेची भी आखिरी दिन है। आखिरी दिन का मतलब क्या होता है बेटा? कि पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि आखिरी दिन बेची है। बात समझ में आती है? जब आखिरी दिन बेचते हैं तो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है भाई? मेरी 49,600 का हम 25% लगा देंगे तो ये हो जाएगा इसका डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल का। ठीक है, फिर मोटर व्हीकल जो हमने बेची है, अब जाहिर सी बात है जब बेची है तो गेन और लॉस तो होगा। देख लेते हैं भाई, कॉस्ट कितनी है जो बेची है? अच्छा सोल्ड है, तो कॉस्ट है 18,720। खरीदी कब थी? जुलाई 2014। ईयर एंड कब हो रहा है बेटा? मार्च 2015। इसका मतलब क्या है? 9 महीने का रेंट चार्ज, उसका चार्ज होगा डेप्रिसिएशन 18,720, 25% 9/12 या 3510। ठीक है भाई। अब क्या होगा भाई? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्ट अप्रैल 2015 इसके बाद से बेची कब है हम लोगों ने? 31 मार्च, यानी कि ये पूरे साल का अगर आप देखें ये पूरा साल आ रहा है, तो 18,720 इंटू 25%, 4680। ये नेटबुक वैल्यू आ रही है इसकी 10530। बेचा कितने का है? बेचा है हमने 11,000 का, तो ये आपके पास गेन आ गया 470 का। ठीक है, अब फिक्चर एंड फिटिंग किस पे है भाई? RBM, और कोई इसमें चेंज नहीं है, कोई सेल और परचेज नहीं है, तो किस तरह से निकलेगा? फिक्चर एंड फिटिंग की कॉस्ट कितनी है भाई? 68 में से ये माइनस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप रेट से, तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 6240 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखें भाई, प्रॉपर्टी रेंटल इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 5850 कवरिंग फ्रॉम पीरियड 1 दिसंबर टिल 31 अगस्त। हम अकाउंट बना रहे हैं, पहले तो बताएं 1 दिसंबर से 31 अगस्त, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है ना? एक तरह से ये पेमेंट हुई है 9 मंथ्स की। ये पेमेंट हमने की है टोटल 9 मंथ्स की। बेटा ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च में। पेमेंट कब तक की कर दी है? अगस्त। अब आप काउंट करें भाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसका मतलब क्या है? 5 महीने की प्री पेमेंट है। इसका मतलब है 5 महीने की। देख लें भाई, रेंटल कितना है? रेंटल आपका है 11,050। अब देख लें भाई, 5 महीने की प्री पेमेंट है। कैसे? मार्च ईयर एंड था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है ना? अगस्त की 5 महीने की पेमेंट है। कितने महीने में से? 9 महीने से। ये 9 महीने कैसे आया? दिसंबर से लेके अगस्त 9 महीने आ गया, इंटू 5850, तो ये प्री पेमेंट आपका आ रहा है 3250 और ये 7800। ठीक है, अब
कस्टमर, ये बैड डेट हो गया और अब प्रोविजन निकालना है। अच्छा भाई, अब किस तरह से करेंगे भाई, यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ मैं। ओपनिंग प्रोविजन कितनी थी जो पहले से दी हुई है आपको, वो दी हुई है 580। करंट प्रोविजन इस साल की जो क्लोजिंग प्रोविजन है वो कितनी है, डेटर्स कितने हैं आपके, ट्रेड रिसीवेबल आपके हैं 34920, इसमें से पहले बैड डेट माइनस होगा और फिर जो है वो प्रोविजन निकलेगी 2% की 690। तो ये इंक्रीज हो रहा है बेटा, इंक्रीज इन प्रोविजन हमारा होता है अदर एक्सपेंस, ठीक है।